अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 17 रमज़ान मुबारक है। आज ही का वो दिन है जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि क़ियामत तक आने वाली मुसलमानों की माँ हैं, आपका विसाल आज ही के दिन हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत को समझने के लिए सिर्फ़ इतनी बात काफ़ी है कि आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2210 हदीसों को आपने रिवायत किया है। पूरे सहाबियात में सबसे बड़ी आलिमा और सबसे बड़ी फ़क़ीहा, इस्लाम के तमाम मसाइल पर अबूर कामिल तौर पर अगर किसी सहाबिया को हासिल था तो वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े सहाबाए किराम इस्लाम के बहुत से मसाइल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रुजू हुआ करते थे। आज उतनी बड़ी शख्सियत का यौम विसाल है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका जो अटैचमेंट है, आपका जो ताल्लुक़ है कि आप आपके सबसे करीबी रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहज़ादी हैं, यानी वालिद सिद्दीक़ हैं तो बेटी सिद्दीक़ा है। और इतनी मोहब्बत सरकार को अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से थी कि अम्मा जान जब पानी पिया करती थी तो आप कहते थे कि आयशा पानी बचाओ, और फिर जब हज़रत आयशा आधा गिलास पानी पीकर बचाती तो हज़रत आयशा जिस सिमत से अपने होठों को लगाकर पानी पीती थी, सरकार उसी सिमत से पानी पीते थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शौहर और बीवी की ये मोहब्बत पूरी दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और फिर अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार से किस कदर मोहब्बत और ताल्लुक़ था कि एक मरतबा आप अपने अहलिया के साथ फजर की नमाज के बाद जो है वॉकिंग के लिए मदीनतुल मुनव्वरा में निकले हुए थे, तो आपने हज़रत आयशा से फरमाया कि चलो दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं। और फिर दोनों ने रनिंग किया तो पहली मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिल रखने के लिए सरकार पीछे हो गए और उस रनिंग के अंदर हज़रत आयशा जीत गईं। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा ऐसा ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में दौड़ का ये वाक़या पेश आया, रनिंग का ये वाक़या पेश आया। तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और आपने मुस्कुराते हुए अपने बीवी को देखकर कहा कि आयशा, अब तुम ज़्यादा वज़नी हो गए हो, इसलिए इस दौड़ को मैं जीत चुका हूँ। और फिर इसके साथ साथ मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सहन में जब हज़रत सहाबा ट्रेनिंग करते थे, मशक़ करते थे जंगों की, तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार के पीठे मुबारक के पास, पुश्त मुबारक के पास खड़े होकर यहाँ आपके जो है कांधे पर सर रखकर उन जंगी मशक़ों को देखा करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो शख्सियत हैं कि कुरान करीम के पारे 18 में अल्लाह तबारक व तआला ने आपका तक़वा, आपकी तहारत, आपकी पाकीज़गी, आपके मकाम को बयान करने के लिए मुकम्मल एक रुकू अम्मा जान के शान में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है। ऐसी मिसाल आपको कहीं नज़र नहीं आएगी कि जब मुनाफिकों ने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ने अम्मा जान की शख्सियत को, आपके पाकीज़गी को बयान करने के लिए कुरान करीम का मुकम्मल रुकू नाजिल फरमाया। जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक ऐसे दौर में जबकि हमारी बच्चियां फिल्म में काम करने वाली एक्टरों को, सीरियल में पैसे लेकर काम करने वाली और नाचने वाली जो है लड़कियों को फॉलो करती हैं, उनको अपने रोल मॉडल समझते हैं। आज के ख़वातीन को, ख़ासकर हमारी बच्चियों को अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने लिए रोल मॉडल, अपने लिए आइडियल मानकर चलना चाहिए और उनकी तरह तक़वा व तहारत वाली ज़िंदगी जैसे आपने गुजारा है वैसी गुजारना चाहिए। अम्मा जान का मकाम इतना बड़ा है कि जिस वक्त सरकार का विसाल हुआ तो सरकार का सरे मुबारक अम्मा जान के गोद में था। सरकार फरमाते थे कि आयशा मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा पसंद हैं, ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। और फिर जिस जगह सरकार का विसाल हुआ वो अम्मा जान का मकान, यानी सरकार का जो रोज़े अत्थर है वो अम्मा जान हज़रत आयशा का मकान है। और फिर आखिरी वक्त में विसाल से करीब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिसवाक जो है मंगाया करने के लिए तो अम्मा जान ने अपने दांतों से उस मिसवाक को नरम करके सरकार को दिया। अम्मा जान के दांतों से नरम किया हुआ मिसवाक सरकार ने अपने दांतों पर जो है उसको मस किया और उस मिसवाक का आपने इस्तेमाल किया। तो मेरे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकाम को याद रखने और अपने बच्चियों को खासकर उनके ज़िंदगी के सवानह को बताने की ज़रूरत है, ताकि आपकी तरह इल्मी मकाम, आपकी तरह ज़ुहद व तक़वा, आपकी तरह इबादत इलाही में आगे बढ़ने के जज्बात हमारी बच्चियों में पैदा हो। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।